हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी रश। वैसे तो लॉकडाउन 3 मई तक लागू किया गया है, लेकिन अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में ढील दिया गया है। इस ढील के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI 20 अप्रैल से ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली शुरू कर दिया है। NHAI के लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि टोल टैक्स की वसूली 20 अप्रैल 2020 से की जानी चाहिए। दरअसल बीते 25 मार्च को सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन की वजह से टोल टैक्स की वसूली अस्थायी तौर पर रोक दी थी, ताकि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में आसानी हो। एनुअल सर्वे इंडस्ट्री के मुताबिक भारत में करीब 2 लाख फैक्ट्रियां हैं, जिनमें 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग काम करते हैं। इन फैक्ट्रियों में सालाना करीब 21 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन होता है। ये सब बंद पड़ा है 24 मार्च से, लेकिन लॉकडाउन वक्त से पहले खुल नहीं सकता, बल्कि 3 मई के बाद बढ़ जरूर सकता है, लेकिन उसकी अपनी परेशानियां हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे, ये भी एक चुनौती है। कोरोना के केस कम से कम हो, उन्हें फैलने से रोका जाए और जांच की संख्या बढ़ाई जाए, ये एक अलग चुनौती है। केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें एक साथ कई मोर्चे पर इन्हीं चुनौतियों से जूझ रही है और देश के लोग इन्हें इंतजार है उस वक्त का जब लॉकडाउन खत्म होगा और वो सामान्य तरीके से जीवन यापन कर सकेंगे। सरकार का आकलन है कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोगों और अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंच रही है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि एक रफ आइडिया के हिसाब से अगर लॉकडाउन 30 दिन तक जारी रहता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को लगभग $250 बिलियन का नुकसान हो सकता है। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए कुछ छूट की सीमाओं में विस्तार किया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब घरों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंट को काम करने की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानें, ब्रेड फैक्ट्री और आटा मिल, इलेक्ट्रिक फैन और स्कूली किताबों की बिक्री को भी इजाजत दी जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दी गई जानकारी में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान ब्रेड फैक्ट्री जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, दूध, आटा व दाल मिल आदि को चलाने की इजाजत होगी। साथ ही कृषि एवं बागवानी से जुड़े शोध केंद्र, बीजों व बागवानी उत्पादों के जांच केंद्र भी काम कर सकते हैं। हालांकि लॉकडाउन में दिए गए सभी छूट रेड जोन में लागू नहीं होंगे, ये केवल ग्रीन जोन में ही लागू होंगे। गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि कार्यालयों, वर्कशॉप, फैक्ट्री, दुकानों आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन करना होगा। इसके साथ ही पब, सिनेमा हॉल, बार, मॉल, जिम आदि और सभी शैक्षणिक संस्थान बंद होंगे। तो लॉकडाउन खुलने के बाद एक झटके से नहीं शुरू होगा ये देश। 3 मई के बाद हो सकती है एक नई शुरुआत, लेकिन बहुत सारे ट्विस्ट के साथ। लॉकडाउन और कोरोना वायरस से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी रश।